हा कधी बदलेल ह्याचा नेम नसतो, म्हणून प्रत्येक वेळी आपल्याला तयारच राहावं लागतो। तो चलिए दोस्तों, सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला ग्राउंड क्रमांक 2 कलम्बोली बनाम रोहा के दरमियान 4 ओवर का मुकाबला। राइट आर्म ओवर द विकेट, दाहिने हाथ से गेंदबाजी करेंगे। अंपायर के बाएं जानिब से बीच पहली गेंद पर हमने देखा था कि थोड़ा सा फॉरवर्ड आकर के खेलने का प्रयास किया था। बल्ले के निचले हिस्से में गेंद लगी थी और मिड विकेट के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे थे। आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया, स्ट्राइक को रोटेट किया। बल्लेबाज मयूर सर ने, क्या लक्ष्य रहेगा कलम्बोली की टीम का, क्योंकि उनके पास बेहतरीन गेंदबाजी है। यासीन शेख सर जैसा गेंदबाज इनके पास है, तो दूसरे जानिब अरबाज जैसा खिलाड़ी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दोनों ही टीमों के पास बेहतरीन ऑलराउंडर है। हाँ, फिर से एक मरतबा सबमरीन डिलीवरी थी, देखिए खूबसूरती के साथ उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, गेंद गई धन 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 धन। तो नो डाउट दोस्तों बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। जिस तरह से इस प्रतियोगिता में तुषार ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन पहली ओवर में बल्लेबाजी, ओहो देखिए मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था दोस्तों, ये अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के फेस पे टकराई। बहुत ही बेहतरीन और तेज तर्रार गेंद थी। इसे पढ़ने में थोड़े से नाकाम रहे थे, क्योंकि पहली गेंद हमने देखी थी स्लोवर की थी, फिर अचानक में एक अतिरिक्त उछाल और तेज तर्रार गेंद फेंकी थी, और जिसके कारण बल्लेबाज थोड़े से पढ़ने में चूके थे। तेज गति की गेंद थी, सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था। हाँ, लेकिन इस बार देखिए किस प्रकार से इम्प्रोवाइज किया, खूबसूरती के साथ जड़ दिया एक शानदार चौका। तरह से एक मन बना लिया था बल्लेबाज मयूर ने और अरुणेश ने, बिल्कुल एक प्लानिंग की, एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि इस गेंदबाज के विरुद्ध हमें किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है, और अब तक उसमें सफलता भी पाई है। 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हाँ, इस मतलब थोड़ा सा लेग स्टंप को छोड़ते हुए खेलने का प्रयास किया था। सामने हमने देखा था बैडमिंटन स्ट्रोक खेला था, गेंद को दबाया था, विकेटों पर ही सामने थे खुद गेंदबाज। गेंद को रोका जरूर था, लेकिन उनके हाथ से टकराने के बाद गेंद दूसरी जानिब निकल गई थी, बाएं जानिब। इस वक्त मौका था, एक पर्याप्त समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 2 शानदार चौके आए हैं इस ओवर में, यानी कि 11 रन पहली ओवर रोहा की जानिब से। हाँ, इस मरतबा लेग स्टिक को छोड़ते हुए गेंद थी। मुख्य अंपायर जी नाराज है इस गेंद से, क्योंकि बहुत ही आउटसाइड ही लेग स्टिक थी, यानी कि कोई भी दिक्कत पेश नहीं आई मुख्य अंपायर फिरोज खान सन के सामने, और बिल्कुल आसानी के साथ अपने बाजुओं को खोला और नियम क्रमांक 22 का यहां पर इस्तेमाल करते हुए वाइड बॉल का इशारा दिया। 12 रन। ओवर लंबा होता हुआ आखिरी गेंद हालांकि आनी बाकी है। फिर से एक मरतबा गति परिवर्तन, लेकिन देखिए क्या खूबसूरती के साथ बैठक स्ट्रोक, गेंद को भेजा सीधे। दोस्तों दुम पे पैर रखा था, और शेर के दुम पर अगर पैर दोगे तो शेर पप्पी नहीं लेगा दोस्तों। बिल्कुल एक खूंखार शेर की तरह शानदार बल्लेबाजी की, और एक शानदार छक्का जड़ दिया था अरुणेश सर ने। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। टोटल मूव ऑन टू आफ्टर फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड 18 रन। 18 रन बिगैर किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। देखिए पहले ही मन बना लिया था, स्विच हिट कर दिया, गेंद को भेजा सीधे।
पंख मेरे कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ आए नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान अभी बाकी है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, जिस तरह से अनस्टॉपेबल बल्लेबाजी की है दोनों ही बल्लेबाजों ने, वो वाकई में अपने आप में कमाल है। क्योंकि पहली ओवर के खात्मे पर हमने देखा था लगभग 18 रन आए थे, उसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए अब तक स्कोर की दूसरी ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है और रनों की संख्या को पहुंचाया 25 पर। यानी कि कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, विस्फोटक बल्लेबाजी की है दोनों ही बल्लेबाजों ने। तीसरी गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी, अहो यहाँ पर उंगलियों की जादू दिखाते हुए, और देखिए अपनी धीमी गति की गेंद में जिसमें कि फ्लाइट ज्यादा था, फुल टच बना के खेलने की कोशिश की थी, लेकिन रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आज मित्रांनो अक्षय म्हात्रे उर्फ अबू 25 रन एक ही विकेट के नुकसान पर। अक्षय म्हात्रे जिस टीम में दोस्तों सुपरहिट करियर बनाने वाला कम उम्र का खिलाड़ी हुसैन टाके का मैच इस वक्त शुरू है, और बिल्कुल वसीम सर उसी मैच को देख रहे हैं, और प्रवीण जैन सर तो सीधे यहां से निकलकर खारपाड़ा के लिए रवाना भी हो गए हैं। यहां पर अच्छी वापसी भी है, केवल सिंगल आता हुआ। देखिए पहली गेंद पर 6 आने के बाद अच्छा कमबैक किया है, खुद कप्तान भी है टीम के। अब थोड़ा सा प्रेशर होगा मयूर के ऊपर, क्योंकि उनका जो साथी था प्रारंभिक जोड़ी के रूप में जो मैदान पर आया था उसने साथ छोड़ दी है, क्योंकि बेहतरीन लो फुल टच गेंद फेंकी थी, फ्लाइटेड डिलीवरी थी और अपने जाल में फंसाया था। अंपायर मुकेश सर ने सिंगल जरूर आया है, लेकिन छक्का आने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से कमबैक किया है दोस्तों। स्लोवर गति से बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया, डांसिंग डाउन द ग्राउंड विकेट हमने देखा है बल्लेबाजों को थोड़ा सा संघर्ष करते हुए रनों के लिए। 1 रन यहाँ पर जरूर मिलेगा। अलोंग द कारपेट खेला, बहुत ही तेजी के साथ ये स्ट्रोक निकला था बल्ले से, लेकिन उतनी ही सफाई के साथ इस गेंद को गैदर किया। दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट 2 ओवर का खात्मा, 28 रन। यह है अब तक का लेखा जोखा 4 ओवर के लिमिटेड मुकाबले में पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है दोस्तों। लगभग ये आरएमए का 18वां सीजन है, क्योंकि 2006-07 में शुरुआत हुई थी, और जिस तरह से दोस्तों इस टूर्नामेंट का आगाज शुरुआत पहले होती थी तो बिल्कुल एक सादे तरीके से होती थी, लेकिन आज जिस तरह से आरएमए के ये टूर्नामेंट होते हैं और उसके लिए जो मेहनत की जाती है वो वाकई में मैं इसके लिए सभी जो कोर कमेटी है, जो वर्किंग कमेटी है, जो स्टैंडिंग कमेटी है, उनको प्रशंसा करूंगा, उनको अभिनंदन दूंगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया मेहनत से इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, हालांकि छोटी हाथ से गेंद की थी, लेकिन गेंद बिल्कुल नीचे रही और कोई रन नहीं। रनों पर देखिए अगर पिछली 3-4 गेंदों की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से रोहा की टीम ने कमबैक भी किया है। 28 ही रन। हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी मिडल की थी गेंद को, बल्ले के बीचों बीच लिया, काव कॉर्नर के क्षेत्र में खेला, मात्र 1 रन जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगाने का काम पिछली 4-5 गेंदों से हमने गेंदबाजों के द्वारा देखा है। सिंगल से स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अरुणेश का विकेट गिरा, जिन्होंने शानदार शुरुआत दी थी अपनी टीम के लिए, मयूर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया है।
लेकिन अब खुलकर खेलने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत किया था, आगाज़ बहुत ही अच्छा था, अंजाम तक अगर पहुंचाना है। लेकिन वाकई में सराहना करनी होगी, क्या गेंदबाजी हो रही है, आत्मविश्वास देखिए, बिल्कुल लगातार हर गेंद पर बिग हिट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हर गेंद को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये भी एक सच्चाई है। 3 गेंदों में केवल 1 ही रन अब तक खर्च किया मिथिलेश ने। क्या कमाल की गेंदबाजी है दोस्तों। रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, कहते हैं ना कि रिवर्स का फटका चले तो आबाद, नहीं तो बर्बाद। पहले ही रनों का अकाल पड़ा था और उसमें कहीं ना कहीं उल्टा फुल्टा खेलने के चक्कर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गेंद लगातार डॉट हो रही है। हालांकि एक शानदार स्विच हिट भी किया था, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बल्लेबाज के पास काफी सलाहियत है। लेकिन इस वक्त समय चलते आपको अपने बल्लेबाजी में थोड़ा सा सुधार लाना होगा। देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है, गेंद जाएगी नो डाउट सीमा रेशा पार। तो इस 4 के साथ बड़ी देरी के बाद तेजी के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 33 रन 33 ऑन अ स्कोरबोर्ड फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर ऑन प्रोग्रेस, तीसरा ओवर अपने प्रगति पर। जी हां, इस बार भी रिपीटेड शॉट उसी दिशा में खेला है, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लेकिन इस बीच 1 रन लेने का मात्र पर्याप्त समय था मिथिलेश और मयूर के पास। तो इस तरह से सिंगल के साथ तीसरे ओवर का खात्मा, 3 ओवर की समाप्ति, 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर बची हुई 6 गेंदें आना शेष। छह गेंदें आना शेष और आखिरी ओवर के लिए अरबाज को लाया गया है। गेंदबाजी का भार उनके कंधे पर सौंपा है कप्तान ने। अरबाज से काफ़ी उम्मीदें होगी। रोहा टीम के कप्तान को पहली गेंद यॉर्क कराने की कोशिश की थी, देखिए गेंद बिल्कुल स्लॉट में दी थी। थोड़ा सा बल्लेबाज जो थे लेग स्टंप से बाहर जाकर उसे कवर और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे और कुछ हद तक कामयाब भी रहे, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट कवर के ऊपर से गेंद को खेला था, लेकिन डीप कवर में खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। इस बीच मात्र 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज मिथिलेश को। हाँ, लेग स्टिप पर गेंद को रखा था, वहां पर फील्डर तैनात है, 2 खिलाड़ी गेंद को गैदर करने के लिए वहां पर मौजूद थे। इस बीच फिर से एक मर्तबा सिंगल आता हुआ, यानी कि मिथिलेश और मयूर को रोकने का काम किया है। अगर गेंदबाज अरबाज की बात की जाए, मिथिलेश की बात की जाए या फिर मुकेश की बात की जाए, 36 रन। पहली ओवर में 18 रन आए थे, उसके बाद दूसरी ओवर में भी हमने देखा था ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, लेकिन मुकेश सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजी में परिवर्तन किया और गेंदों में परिवर्तन किया था, स्लोअर गेंदें की थी और उसके बाद लगातार रनों पर अंकुश लगाने का काम किया था। और यहाँ पर मयूर बैक टू द पवेलियन। गेंदबाज को भी मदद साबित होगी। इस वक्त थोड़ा सा एक चेहरे पे निराशा नज़र आ रही है यासीन शेख सर के भी, क्योंकि शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी। ऐसा लग रहा था कि 50+ रन आपको ज़रूर सेमीफाइनल के इस पहले मुकाबले में देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंदबाजों ने मेहनत की, कुछ गति परिवर्तन हुआ, कुछ वेरिएशन की और बेहतरीन फील्डिंग की ही बदौलत
इस वक्त रन अगर बात की जाए तो स्कोर कार्ड पर 36 लगे हैं 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर 3 गेंदें हो चुकी है, महज 3 गेंदें आना बाकी। इन 3 गेंदों में क्या 50 के करीब कोलंबोली की टीम पहुंचेगी? लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, राइट हैंड के गेंदबाज अरबाज तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सचिन के लिए। सचिन मैन फ्रॉम कोलंबोली टीम के एक बढ़िया बल्लेबाज, विस्फोटक, विध्वंसक बल्लेबाजों में जिनका शुमार होता है, क्योंकि बची हुई 3 गेंदें और इन 3 गेंदों में अब देखना होगा दोस्तों कितने रन सचिन और मिथिलेश अपने बल्ले से निकालेंगे, क्या टारगेट सेट करेंगे आने वाले समय में। इस सवाल का जवाब हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन वाकई में दोस्तों अरबाज की प्रशंसा करनी होगी, सराहनीय गेंदबाजी हो रही है। देखिए राइट हैंड गेंदबाज को भी हमने देखा था ऑफ स्टंप पर गेंद करा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को भी हमने देखा कि बिल्कुल ऑफ स्टिक से हल्की गेंद में घुमाव ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अक्सर माना जाता है, मैंने कई बार कमेंट्री में चीज़ों को कहा भी है कि ऑफ स्टिक से बाहर एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों का थोड़ा सा वीक पॉइंट ऐसा समझा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई ऑफ स्टंप पर खेलने में नाकाम साबित होगा। लेकिन देखिए सफल होकर के खेलने का प्रयास किया था, हाफ ट्रैकर गेंद थी, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लॉन्ग लेग की दिशा में खेला हुआ यह स्ट्रोक, केवल 1 रन मिलता हुआ सचिन ने इस सिंगल के साथ अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को पहुंचा 37। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो, आखिरी गेंद इनिंग की। कोलंबोली ने जिस प्रकार से शुरुआत की थी, शुरुआती पहली ओवर में 18 रन स्कोर कार्ड पर लगाए थे, तो ऐसा लग रहा था दोस्तों कि रोहा के विरुद्ध एक बड़ा टारगेट सेट करेंगे। लेकिन उसके बाद कमाल की गेंदबाजी रही मुकेश सर की, अरबाज की, मिथिलेश की, और इस आखिरी गेंद पर शानदार छक्का आया है। जो जिस तरह से कहा था कि ये 4 रन ही है, बिल्कुल टीवी अंपायर ने भी चेक किया, जूम किया और फिर विजुअल चेक करने के
फलकावरती लावायचे आहेत आपल्याला. अनबिटेबल रोहा, एकही मॅच आतापर्यंत हरलेला नाहीये संघ. आणि तीच रणनीती, तीच सलामीची जोडी मैदानावरती दाखवताना प्रथमेश आणि अरबाजची जोडी लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन घेऊन मैदानावरती दाखल. गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघतोय बॉलर सुरेश ठोंबरे डॉक्टर. पहिला बॉल भिरकावून दिला, वन बाउन्स का षटकार, पंचांचा इशारा, वन बाउन्स सीमारेषा बाहेर. मॅचची सुरुवात पण चौकार मारूनच केलेली, या मॅचची सुरुवात पण चौकार मारूनच केलेली आहे. बॅटर पण तोच, सेहवागची आठवण, पहिल्या बॉलला मोठा फटका मारायचा. परत एक शॉर्ट बॉल, चेंडू हवे डोक्यावर आहे, पडल्यानंतर स्लो बॉल होतो. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेसाठी वळतोय आणि दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण होताना पाहायला मिळाली. 2 धावा येतात, 2 धावेने धावफलकावरती वाढ, 6 ही धावसंख्या धावफलकावरती. सुरेश डॉक्टर यांना पाडतोय आपण. थोडासा बॉल आहे ना दाखवत नाहीयेत, कोणता बॉल टाकणार आहे त्याचा अनालाइज लावणं. बॉल टाकताना पाठीमागे लपवला जातो. पुन्हा एक मोठा फटका, चेंडू हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक येतोय, एक टप्पा पडून चेंडू उचलतोय, फेकी करे पर्यंत एकेरी धाव. आणि परत आपण पाहतो एका धावेने धावफलकावरती वाढ, 7 ऑन बोर्ड होताना पाहायला मिळतात. स्ट्राईक रोटेशन, याचा अर्धा डावखुरा फलंदाज अरबाज ऑन स्ट्राईक. मागील मॅचचा हिरो, 2 मॅच सलग मॅन ऑफ द मॅचचा किताब सुद्धा त्याच्या वाट्याला. पहिली मॅच मॅन ऑफ द मॅच, सेकंड अँड थर्ड मॅच नाही, फोर्थ मॅच क्वालिफायर मध्ये मॅन ऑफ द मॅच मिळालेला अरबाज परत एकदा. ड्राईव्ह आहे चांगली, पण मात्र माशाला जाळ्यात अडकवला आणि पहिला हादरा बसतोय रोह्या संघाला. अरबाज सारखा विस्फोटक फलंदाज बाद. मोठा फटका आहे, ड्राईव्ह करतोय गोलंदाज च्या पाठीमागून जाणारा चेंडू, रक्षक येतोय त्याला अडवतोय आणि मात्र एकेरी धाव, 1 ने वाढ, 8 ही धावसंख्या धावफलकावरती. दरम्यान आपण पाहिलं निर्धाव स्वरूपातील चेंडू जातोय, षटक क्रमांक पहिलं मात्र समाप्त. 8 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या ओव्हरमध्ये 8 धावा इकॉनॉमिकल बॉलिंग होताना पाहायला मिळते. महत्त्वाची विकेट, त्या 8 धावांपेक्षा एक जो महत्त्वाचा ठरला तो म्हणजे अरबाजची विकेट. ती विकेट प्राप्त झाली आणि त्याच्यानंतर थोडा स्पीडअप करा, आपल्याला फायनल खेळायची आहे दादा.
इनसाइड एज लागली बॅट वरती, बॉल आला नाही आहे. एक चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र तो घेतला जातोय. एका धावेने धावफलक पुढे सरकला जातोय. 9 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. यासीन शेख गोलंदाजी मार्कवरती इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी होताना पाहायला मिळते. अडकून ठेवला आणि अडकला सुद्धा. चेंडू हवे झेल आणि आणखीन एक हादरा, फलंदाज बाद. मास्टर नवीन फलंदाज मिथिलेश पालंडे मैदानावरती दाखल. आणि आता काहीतरी कमबॅक करावा लागेल, कारण का विकेट्स पतन होत आहेत. आपली मेन सलामीवीरची जोडी मैदानातून बाहेर निघून गेली आहे. यासीन शेख 2 वेळा हॅट्रिक त्यांच्या नावावरती या टुर्नामेंटमध्ये. पहिली मॅच, सेकंड मॅच. ना क्रॉस खेळायचा होता, बॅट आणि बॉलचा संबंध राहिला नाही आहे. 360 मैदान आहे. बॅट वळवाल त्या ठिकाणी रन्स मिळतील, पण अक्रॉस खेळायचा प्रयत्न, बॉलरचा कॉन्फिडन्स वाढताना 3 चेंडूच्या फेकीमध्ये आपण पाहिला. पहिल्या बॉलवर 1 धाव, नंतर विकेट, नंतर डॉट बॉल. आता उडवलाय चेंडू, हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक येतोय, पण त्यांच्या बाजूने चेंडू सीमारेषा बाहेर गॅपमध्ये. धावफलकावरती आपण चौकाराने वाढ करूयात. 13 धावा धावफलकावरती. 2 to go. 2 चेंडू अजूनही बाकी. परत एकदा उंची जास्त, लांबी कमी, झेल आणि मिथिलेश पालंडे सुद्धा नवीन बॅटर मैदानावरती दाखल. मुकेश सिंग 42 हव्या होत्या. ओके, चहा आलेला आहे. ज्यांना चहा कोणाला प्यायचा असेल ते येऊ शकतात. चहा इथे अवेलेबल आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, फसला. आणखीन एकदा यासीन नावाचं वादळ. Thank you so much DJ.
नाही खरंच यासीन आला, यासीनने जखमेवरती डेटॉल टाकण्याचं काम करून दिलं. चटके लागणार. 13 धावांनंतर धावफलक पुढे सरकला गेलं होतं. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, डोक्यावरून चेंडू जातोय. एक धाव पूर्ण केली जाते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातो, दुसरी धाव सुद्धा येते. अजूनही आपण मॅच मध्ये आहोत, अजूनही आपल्याला मॅच बनवायची आहे. 11 चेंडू आणि 27 धावा धावफलकावरती बनवायचे आहेत. वा वा वा, रॉबिन उत्तप्पा आठवला एक टाइम साठी आणि हा लांबच लांब गेला. टू 21 धावा, एक चांगला बॉल आता फक्त टाकायचा आहे. चला चला चला, काही नाही, डॉट बॉल, एक चांगला बॉल. षटकार आल्यानंतर कमबॅक करून दाखवलंय. नितीन डफळ गोलंदाजीला आल्यानंतर त्यांनी दाखवला एक्सपिरियन्स आहे. तू यंग एज आहे तुझ्याकडे, पण मी पण त्याच एज मध्ये एकदा क्रिकेट खेळलोय. आता माझ्याकडे अनुभव आहे आणि ती अनुभव मी प्रॅक्टिस तुझ्यापेक्षा जास्त केलेली आहे. प्रॅक्टिसिंग मध्ये जास्त आहे, अनुभव जास्त आहे. 21 ऑन बोर्ड. 9-21. हा स्वतः फॉलो थ्रो मध्ये पकडलाय. अडकवला 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 का नाही. पंचांचं, फिरोज खानचं बोट वरती आणखीन एक फलंदाज. चला, विकेटचं पतन झालंय. नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल होताना पाहायला मिळतोय. याही वेळेला डॉट बॉल येतोय. चेंडू वरती गती जास्त होती, बॅट फ्लो स्लो आला. अमित पाटील, एक टाइमला जो संघ उड्या मारत होता, मजेमध्ये होता, त्याच संघाला आता शांत केलाय कलंबोलीच्या संघाने. आणखीन एक लीगल, आणखीन एक गुड बॉल, आणखीन एक डॉट बॉल पाहायला मिळतोय आणि षटक क्रमांक 3 सुद्धा समाप्त. 21 ऑन बोर्ड होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. चला, 3 ओव्हर मध्ये जे करून दाखवलं ते आता एका ओव्हर मध्ये करून दाखवायचे आपल्याला. 42चा पाठलाग आपण करत होतो. त्या पाठलागीमध्ये काही गोष्टी चांगल्या घडल्या. ओपनर्स आपले लवकर बाद झाले, त्याच्यानंतर मिळालेल्या त्या विकेट्स, घाई करण्याची गरज नाही आणि त्या माध्यमातून आपण जर पाहिलं विकेटचं पतन होताना. आता आपण पाहणार आहोत 6 चेंडू 21 धावा. जर जर 1 ते 2 मोठे फटके आले ना तर मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकतो. ओके, 13 पावलांचा रनअप आहे. चला, 6 चेंडू आणि 21 धाव्यांची गरज. पहिला बॉल, पण मात्र अंपायर डिसिजन यायच्या आधीच बॉलरनी पहिलेच बोट वरती गेला. अंपायर हाऊ वॉज दॅट ऍक्च्युअल मध्ये अपील होते, पण नंतर मग आपण त्याला आपल्या भाषेमध्ये आणत गेलो. जसा छोड बाजारचं चोर बाजार आपण करून टाकलं.
पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट झाली असती तर मस्त झालं असतं काम, पण नाही. एक धाव्यात एका धाव्याने धावफलकावरती वाढ. येणारे 4 चेंडू आणि 20 धावेंची आवश्यकता. 4 बॉल 20. एक जर डॉट बॉल आला ना तर मी श्युअरिटी देऊ शकतो कलंबोली संघ तुम्ही फायनल खेळताय. एक डॉट बॉल, पण या बॉलवरती जर तो डॉट आला तर मोठा फटका. चेंडू हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक झेल आणि फलंदाज बाद. आणि ओके, 3 चेंडू आणि 20 धावेंची आता गरज आहे. नाही, ही बॉल डॉट पद्धतीने येतोय. चला 13 पावलं चालली. मोठा फटका, चेंडू हवेत. एक धाव. 2 चेंडू 19 धावेंची गरज. कलंबोली संघ एकच चेंडू राहिलाय. एक चेंडू 19 ची गरज. ताकदीचा वापर म्हणूयात. षटकार.